बाकी कर रहे हैं। जैसे मेरे को CDLU का पता है। मुख्य तौर पर ये जो आज की मीटिंग है, दिस हैज़ बीन कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशंस दैट आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स के भी और यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस के भी। तो जींद डिस्ट्रिक्ट के डिग्री कॉलेजेस जिससे एफिलेटेड हैं, उन सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के, फाइनल ईयर के स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के और यूनिवर्सिटी के बाहर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है फाइनल ईयर का, उन सब का एग्ज़ाम की डेट शीट लगी हुई है और कल से वो प्रारंभ हो रहा है। और आप और हम सब जानते हैं कि हम एक ख़ास परिस्थितियों से गुजरे हैं पिछले 6 महीने से, 5 महीने से, इसलिए इसमें आपका सहयोग इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने में हम मानते हैं कि होगा, इसलिए ये मीटिंग बुलाई है। और वो इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हम स्टूडेंट को पास ऑन कर देते थे जब वो क्लास में आता था रोज़, अब वो आ नहीं रहा, लेकिन कुछ सूचनाएं उन तक चली जानी चाहिए बच्चों तक, ताकि जो उनका कल से एग्ज़ाम है उनमें उनको उसका लाभ मिले। ये पर्पज़ था बेसिकली मीटिंग बुलाने का। एक तो ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से एग्ज़ाम की ऑप्शन हमने स्टूडेंट को दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भी मोड कोई हो लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो उसको फॉलो करते हुए जो बच्चा ये सोचता है कि उसके पास सारी फैसिलिटी हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, उसके पास लैपटॉप भी है और वो यूज़र फ्रेंडली भी है, तो वी आर रेडी टू सपोर्ट दैट स्टूडेंट टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो वो एग्ज़ाम हम पहले ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, 15 तारीख के आसपास या 18 तारीख के आसपास उसको शुरू करेंगे। एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकते, लेकिन पहले 15 दिन तक हम पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो ऑफलाइन सिस्टम है वो ठीक से काम करे। तो दोनों ऑप्शन है। ये ज़रूर है कि जो ऑनलाइन मोड में रहेंगे उनका रिजल्ट हो सकता है 10-15 दिन लेट हो जाए, क्योंकि ये 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वो 10 दिन बाद में होगा, तो इतना ही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन ये ऑप्शन बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास केवल एक बार है। अगर उसने कल ये कहा कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं ऑनलाइन दूंगा, तो फिर अगर बाद में वो हमारे पास आता है कि मैं ऑफलाइन दूंगा, तो वो ऑप्शन उसके पास नहीं रहेगी उस टाइम पर, नहीं तो यूनिवर्सिटी अपने सिस्टम को चला ही नहीं पाएगी इस तरह से। तो ये एक इशू है जिसको मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी तक ये बात पहुँचनी चाहिए। दूसरा ये भी पहुँचना चाहिए कि नेट की कनेक्टिविटी के और जितने इश्यूज हैं उनकी व्यक्तिगत उसको खुद इंश्योर करना है। बाद में अगर वो कहेगा कि मैं कॉपी अपनी अपलोड नहीं कर पाया, स्कैन नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम हो गई नेट को लेकर, या जो आपके पास कॉपी आई है वो ब्लर्ड फॉर्म में आई है, वो पढ़ी ही नहीं जा सकती ठीक से, तो फिर वो उसको उस चीज़ को उसे ध्यान रखना है। ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि हम जितनी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP जितनी भी UGC ने बताई है उसको हम यहाँ फॉलो करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह का नुकसान यहाँ नहीं हो। कोशिश हमारी रहेगी, बाकी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारी सरकार लगी है, तब भी सब कुछ थोड़ा बहुत होता ही है। तो पूरी तरह से पहली बार हमने ये किया है कि स्टूडेंट जो हैं उनको एक रूम में 15 से 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ सकते। पहले ये था कि 40 स्टूडेंट बैठते थे, अब मतलब पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें इन्विजिलेटर्स को, हर 15 स्टूडेंट पे एक इन्विजिलेटर लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। वो एक स्टूडेंट अलग अलग मतलब रहेगा और वो जो 6 फुट की दूरी, जो 2 गज की दूरी है, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा रहेगी, कम नहीं होगी। तो जो प्रोसीजर है वी आर फॉलोइंग। अपने एंट्री पर ही आप लोगों ने देखा ही होगा कि ना थर्मल टेम्परेचर टेस्ट भी है, सैनिटाइजेशन भी है, मास्क हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चे लेकर आएँ। फिर भी नहीं लेकर आएंगे तो बगैर मास्क के किसी भी बच्चे को नहीं रहने देंगे। विल सप्लाई द मास्क टू देम और वो एग्ज़ाम देंगे अपना। अगर कोई बच्चा वहाँ टेम्परेचर में ये पता लगा उनको कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लीजिए गेट पे एंट्री पर ही, तो उस बच्चे के लिए हमारा प्रोविज़न ये है कि विल ट्राई कि उसको बिल्कुल आइसोलेशन में, अगर वो चाहता होगा तो उसका पेपर कराएंगे। अगर वो कहेगा सर रहने दो मेरा पेपर नहीं, तो हम उसको कहेंगे आप अपना जो है सिविल हॉस्पिटल में जाओ, अगर हमारी ज़रूरत है तो हम हेल्प करेंगे और अपना टेस्ट करा लो वहाँ पर। उसका ऐसे किसी भी स्टूडेंट का पेपर हम इंश्योर करेंगे कि दोबारा लें, लेकिन उनका नहीं जिन्होंने ऑनलाइन की ऑप्शन दी थी। ऐसा कोई बच्चा होगा तो उसका पेपर
दोबारा से होगा। तो ये तो हम बेसिक प्रोसीजर है जो फॉलो कर रहे हैं। एक बड़ी बात जो बच्चों को बताने की है, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन उनको हो सकता है, वो ये है कि वी हैव डिसाइडेड दैट आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट विल अपीयर इन द क्वेश्चन पेपर, द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू डू एनी 5 क्वेश्चंस। अभी तक ये नहीं है तरीका। स्टैंडर्ड ये होता है कि एक क्वेश्चन कंपलसरी है पहला, फिर बाकी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में एक चॉइस होती है और होता है दिस और दिस, फिर अगले क्वेश्चन में भी दिस और दिस। वो छोड़ दिया हमने। कोई भी 5 क्वेश्चन करे ना, तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, और अगर अथवा वाले दोनों करना चाहे तो दोनों करे, वो उसको टोटल पूरा करना है। 5 करने हैं तो 5 करना है, और अगर मान लीजिए किसी सिलेबस में 5 से कम की या ज़्यादा की रिक्वायरमेंट हो तो जितना है उतना करना है। ऑप्शन खोल दी है, and the purpose to open this option was that the students agreed, and we always also conveyed to you earlier that 70% syllabus was done by conventional mode last year। 70% सिलेबस मार्च तक हो गया था, 1.5 महीना बचा था, पूरा हो जाता 30%। अगर किसी बच्चे ने वो 70% सिलेबस भी ढंग से तैयार कर रखा होगा, बल्कि 60 भी कर रखा होगा, तो भी उसको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए, और वो उसको क्वेश्चंस को कर सकता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, जिसमें आपकी मदद चाहिए, कि हमारा क्वेश्चन पेपर मार्च में सेट हो चुका था, उस पर नोट चढ़ा हुआ है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और अथवा करके वो छुटवाना है। मतलब क्वेश्चन पेपर वही है, उसके इंस्ट्रक्शंस जो है वो बदल गई हैं इसकी वजह से। वो अगर आप हाईलाइट कर देंगे तो बच्चे तक वो बात पहुंच जाएगी। ऑल्दो we have conveyed this thing to every superintendent of the exam, already conveyed है उनको, और बच्चों को कल भी वो बताएंगे, लेकिन फिर भी किसी को कन्फ्यूजन रहे तो इसलिए मेनली हमने ये सोचा कि ये मीटिंग आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है।